महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण के बयान पर सफाई देते हुए कहा कि न तो राहुल गांधी और न ही पृथ्वीराज चव्हाण को ऑपरेशन को लेकर कोई संदेह है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कांग्रेस भारतीय सेना की इस कार्रवाई की सफलता पर गर्व महसूस करती है और इसका पूरा श्रेय सेना को दिया जाना चाहिए। हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि पृथ्वीराज चव्हाण ने जो बातें कही है वे वही सवाल है जो पहले राफेल कंपनी, अमेरिकी मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया द्वारा भी उठाए जा चुके हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह किसी तरह से सेना या ऑपरेशन की सफलता पर सवाल नहीं है, बल्कि तथ्यों को स्पष्ट करने की मांग है। सपकाल के अनुसार आज पूरी दुनिया वही सवाल पूछ रही है जो पृथ्वीराज चव्हाण ने उठाए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इन सवालों के संतोषजनक जवाब नहीं दिए जा पा रहे, जिससे भ्रम की स्थिति बन रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार आलोचनात्मक सवालों को देश विरोधी ठहराने की कोशिश कर रही है, जबकि लोकतंत्र में सवाल पूछना विपक्ष का अधिकार है। इस बयान के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल बढ़ गई है। भाजपा ने कांग्रेस पर सेना के मनोबल को कमजोर करने का आरोप लगाया है। वहीं कांग्रेस ने दोहराया कि वह सेना के साथ मजबूती से खड़ी है और केवल पारदर्शिता व जवाबदेही की मांग कर रही है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर यह बयानबाजी आने वाले दिनों में और तेज होने के संकेत है। नहीं, ना राहुल गांधी जी ने संदेह किया था, ना पृथ्वीराज चव्हाण साहब ने संदेह किया है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पे हमें फख्र है और हम पूरी तरीके से इस सारे कामयाबी का श्रेय जो है भारत के सेना को हम उसका सारा श्रेय देना चाहते हैं। जो बात पृथ्वीराज जी ने कही है, यही बात राफेल जो कंपनी है उन्होंने भी कहा था कि कुछ भारत को जो दिए गए थे, जो हम प्लेन थे, वो क्रैश हो चुके हैं। इतना ही नहीं तो अमेरिका के मीडिया ने भी इस प्रकार से तमाम बातें कही थी और इंटरनेशनल मीडिया ने भी जो कहा था कि ये इस प्रकार से जो है वो लड़ाई के दरमियान क्या क्या कार्रवाई होती है वो बताया था। अब ये सारा जो है ये सारा पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी है और ये जो पब्लिक डोमेन में उसको लेकर चर्चा होने की जरूरत है और देश की संसद सर्वतोपरि है। पिछली बार कांग्रेस का यह कहना था कि आप ऑपरेशन सिंदूर को लेकर और पूरा जो मामला है उसको लेकर एक संसद में हम अधिवेशन करेंगे, उसमें बातचीत करो। जब अटैक हुआ उसके बाद भी ऑल पार्टी मीटिंग या संसद नहीं हुई। ऑपरेशन सिंदूर की बात भी एक जॉइंट सेशन बुलाने की बात कही थी, तब भी वो नहीं हुई और अब भी इस प्रकार से बयान आते हैं तो उसको सीधा देशभक्ति के साथ जो जोड़ा जाता है, ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का इन सवालों से भागने का उनका प्रयास है। आज जो पृथ्वीराज जी ने जो पूछा है वो आज तमाम दुनिया हमसे पूछ रही है और हम उसके सवाल का जवाब देने में कहीं ना कहीं हम कामयाब नहीं हो रहे। तो बीइंग ए नेशन इन तमाम चीजों का जवाब हमें मिलना चाहिए। और ऐसा क्या हुआ था कि एक फोन आता है अमेरिका से और एक फोन आने के बाद नरेंद्र ये सिलेंडर हो जाते हैं। तो सिलेंडर क्यों हुए, ऐसी क्या बात हुई, ऐसा क्या दबाव था, हम युद्ध जीत रहे थे, फिर क्यों हम पीछे आए? ये तमाम चीजें जो है वो तमाम चीजों को राष्ट्र को जानने का अधिकार है। अभी जरूरी ये संवेदनशील बातें हैं, मगर उसके बावजूद ये कोई पहली बार लड़ाई हुई ऐसी नहीं हुआ। बीजेपी के राज था, कारगिल की लड़ाई हुई, कारगिल की पूरी जानकारी जो संसद में रखी गई, 71 की भी जो लड़ाई हुई उसमें भी बात रखी गई, 65 की भी रखी गई, 60 की रखी। तो तमाम जो लड़ाई हुई जो हमने जीते भी, उन सबकी बात यदि चर्चा हो सकती है तो नरेंद्र मोदी जी अपने आप को क्या समझते हैं कि वो इन तमाम चीजों का जवाब नहीं दे पाते।